हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है बेसिक मेंटर 2.0 यूट्यूब चैनल पे। आज का जनरल क्लास के अंदर इंडियन हिस्ट्री के अंदर आज हम लोग डिस्कस करेंगे मौर्य एम्पायर के बारे में। ये क्लास नंबर 6 है। बाकी क्लास का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। इस वीडियो का पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे मौर्य एम्पायर के बारे में। मौर्य एम्पायर के अंदर अलग अलग जो किंग बने थे उनका नाम इस प्रकार है: चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसारा, अशोका, दशरथा। इस प्रकार करके जो लास्ट जो किंग बने थे उनका नाम है ब्रियरथा, जो कि इनका टाइम पीरियड है 187 से लेके 180 BCE। तो आप सभी को एक क्रोनोलॉजी याद रखना है, एग्जाम में कभी भी मौर्य एम्पायर का क्रोनोलॉजी लगाने के लिए आ सकता है। इसके बाद सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य वाज द फाउंडर ऑफ मौर्य डायनेस्टी। मौर्य डायनेस्टी का फाउंडर का नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। According to the Brahminical tradition, he was born of Sudra woman in Nanda's court, but as per Buddhist tradition, Kshatriya clan called Mauryas exists in the Gorakhpur region. He took advantage of the decline and weakness of Nandas. इससे पहले नंदास रूल कर रहे थे, तो नंदास का वीकनेस और डिक्लाइन पाकर ही ओवरथ्रू द लास्ट रूलर ऑफ नंदा डायनेस्टी। और ये जो है लास्ट जो रूलर थे नंदा डायनेस्टी का धनानंदा, विद द हेल्प ऑफ चाणक्य जिनको कौटिल्य भी कहा जाता है, एंड क्राउन हिमसेल्फ एज एम्परर। उसके बाद ये राजा बन गए। नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया वाज अंडर द रिक्लेम ऑफ सेल्यूकस। चंद्रगुप्त मौर्य लिबरेटेड अफगानिस्तान, बलूचिस्तान एन एरिया टू द वेस्ट ऑफ इंदस फ्रॉम सेल्यूकस इन रिटर्न ऑफ 500 एलिफेंट। यानी ये जो सब रीजन है ये सेल्यूकस से ये 500 एलिफेंट के बदले रिटर्न ले लिए। ही ब्रॉट ए भास्ट रीजन अंडर द मौर्य एम्पायर। और ये जो है बहुत बड़ा रीजन मौर्य एम्पायर के अंतर्गत आन लिए, विथ इंक्लूड उड़ीसा, बिहार, बंगाल, along with north and western part of the Indian subcontinent. Kerala, Tamil Nadu and part of northeast were only parts that were not under the Maurya Empire rule. केरल, तमिलनाडु और नॉर्थ ईस्ट का पार्ट जो है मौर्य एम्पायर के अंतर्गत नहीं था, मौर्य रूल के अंदर नहीं था। चंद्रगुप्त मौर्य वाज एन ऑटोक्रेट। चंद्रगुप्त मौर्य ऑटोक्रेट टाइप का रूलर थे, हु केप्ट ऑल पावर इन हिज हैंड्स। ही अडॉप्टेड जैनिज्म एंड वेंट सर्वण बेलागोला विद भद्रबाहु। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद नेक्स्ट किंग बने बिंदुसारा। चंद्रगुप्त मौर्य वाज सक्सीडेड बाय हिज सन बिंदुसारा। बिंदुसारा इनका सन थे। ग्रीक कॉल्ड हिम बाय द नेम ऑफ अमृतघाटा, उसका मतलब होता है स्लेवर ऑफ एनिमीज। बिंदुसारा एक्सटेंडेड द मौर्य एम्पायर एज पार एज साउथ। 16 स्टेट्स वेर ब्रॉट अंडर द एम्पायर बाय हिम। 16 एम्पायर इनके अंतर्गत 16 स्टेट जो है इनके अंतर्गत ये जो है अपने अंतर्गत आन लिए थे। देयर बाय कॉन्करिंग द इंडियन पेनिनसुला। अदर देन साउदर्न स्टेट, ओनली किंगडम व्हिच वर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ बिंदुसारा वाज कलिंगा। कलिंगा का छोड़ के बाकी जितना भी रीजन था ये सभी बिंदुसारा का कंट्रोल के अंदर आ चुका था। हिज रेन वाज इंपॉर्टेंट फॉर कंटिन्यू लिंक विद ग्रीक्स। कौटिल्य कंटिन्यू एज द प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग हिज पीरियड। कौटिल्य जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय पे थे ये यहाँ पे भी थे प्राइम मिनिस्टर के रूप में। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग अशोका के बारे में डिस्कस करेंगे। अशोका द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द मौर्य एम्पायर वाज द सन ऑफ बिंदुसारा। किसका लड़का थे? बिंदुसारा का, जो कि सबसे ग्रेटेस्ट जो रूलर बने थे मौर्य एम्पायर के अंदर। एंड ही सक्सीडेड टू द थ्रोन आफ्टर हिज फादर। ही वाज द फर्स्ट रूलर हु टुक मैसेज टू द पीपल थ्रू हिज इंस्क्रिप्शन। ये सबसे पहला रूलर थे जो कि मैसेज को इंस्क्रिप्शन के माध्यम से फॉरवर्ड करते थे। आफ्टर हिज एसेशन टू द थ्रोन, कलिंगा वार वाज ओनली वार डेट ही फॉट। कलिंगा वार बहुत फेमस वार इनके समय पे हुआ था। फॉर हिज फर्स्ट 8 ईयर अशोका रूल लाइक ए क्रूरल किंग एंड मेंटेन डिसिप्लिन। ही वाज कॉल्ड देवाना महाप्रिया। इनको कहा गया देवाना महाप्रिया, टाइटल दिया गया। इसका मतलब डियर टू गॉड्स इन सम ऑफ हिज इंस्क्रिप्शन। द नेम ऑफ अशोका occur only in copies of Minor Rock Edict 1. Three languages were used for Ashokan inscription, that is Prakrit, Greek, Arabic. Most of the Ashokan edict were written in Brahmini script. ज़्यादातर जो अशोकन एडिक्ट जो था वो ब्राह्मणी स्क्रिप्ट के अंदर लिखा गया था। इट वॉज जेम्स प्रिंसिप हु डिसिफर्ड द फर्स्ट ब्राह्मणी स्क्रिप्ट। जेम्स प्रिंसिप जो है सबसे पहली बार ब्राह्मणी स्क्रिप्ट जो है अशोकन के अंदर एडिट किए थे 1837 के अंदर। अशोका वाज फर्स्ट किंग टू मेंटेन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द पीपल थ्रू इंस्क्रिप्शन। कलिंगा वार जो कि 261 BC के अंदर हुआ था। मेंशन इन 13 रॉक एडिक्ट कन्वर्टेड अशोका टू बुद्धिज्म अंडर द उपागुप्ता। सांची स्तूप जो कि बनाया गया था अशोका के द्वारा ही बनाया गया था, बिल्ड किया गया था। अशोका वाज कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म। द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड बाय हिम। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल इनके द्वारा ही कराया गया था। एंड ही ऑल्सो सेंड मिशनरी टू साउथ इंडिया, श्रीलंका, बर्मा एंड मैनी अदर कंट्रीज। अभी तक जो हम लोग डिस्कस किए हैं प्री मौर्यस के बारे में डिस्कस किए हैं, जिसके अंदर अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार के बारे में डिस्कस किए हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग लेटर मौर्यस के बारे में डिस्कस करेंगे। अशोकास डेथ इन 332 BC वाज फॉलोड बाय डिवीजन ऑफ मौर्य एम्पायर इन 2 पार्ट। अशोका का डेथ 332 BC के अंदर हो गया। उसके बाद मौर्य एम्पायर का 2 भाग हुआ, वेस्टर्न और ईस्टर्न। द वेस्टर्न पार्ट आर रूल्ड बाय कुणाल सन ऑफ अशोका एंड ईस्टर्न पार्ट दशरथा।
one of the grandson of Ashoka. Due to the Bactrian invasions, the western part of the empire collapsed. Bactrian invasion के कारण ही western part collapse हो गया. The eastern part was enacted under Sampriti, successor of Dasratha, the last Maurya king Briharath, who was assassinated by पुष्यमित्र सुंग. लास्ट जो राजा थे मौर्य डायनेस्टी का ब्रिहरथ, इनको जो है पुष्यमित्र सुंग के द्वारा एसेसिनेट कर लिया गया और इसी के साथ मौर्य डायनेस्टी का समाप्त हुआ. ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट हम लोग मौर्य डायनेस्टी के ऊपर जो इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे. सबसे पहला क्वेश्चन है, कौटिल्य वाज प्राइम मिनिस्टर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन रूलर. कौटिल्य जो है किसका समय पे प्राइम मिनिस्टर थे? चंद्रगुप्त मौर्य के समय पे. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस टॉपिक से है, किंग पोरस वाज डिफीटेड बाय अलेक्जेंडर द ग्रेट इन द बैटल ऑफ. किंग पोरस जो है कौन सा बैटल के अंदर डिफीट किया गया है अलेक्जेंडर के द्वारा? वो बैटल था बैटल ऑफ हाइडास्पस. तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ मौर्य डायनेस्टी. मौर्य डायनेस्टी का फाउंडर का नाम क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य. तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्परर अशोक वाज मोस्ट फेमस किंग ऑफ. एम्परर अशोक जो है कौन सा डायनेस्टी के अंदर सबसे फेमस किंग थे? उसका नाम है मौर्य डायनेस्टी. तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ चाणक्य. चाणक्य का अदर नेम क्या था? कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त. तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच वाज द लास्ट बैटल ऑफ अशोका. अशोका का लास्ट बैटल का नाम क्या है? बैटल ऑफ कलिंगा. तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर टू. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज नोन एज देवाना महाप्रिया. देवाना महाप्रिया प्रियदर्शी किसको कहा गया? अशोका को. तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर वन. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज वाज एम्बेसडर ऑफ. मेगास्थनीज जो है किसका एम्बेसडर थे? सेलुकस का. तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर वन. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंगा वार टुक प्लेस इन व्हिच ईयर. कलिंगा वार कब हुआ था? 261 बीसी के अंदर. तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर वन. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लास्ट मौर्य रूलर टू बी किल्ड बाय पुष्यमित्र सुंग. लास्ट से मौर्य रूलर का नाम क्या है? उनका नाम है ब्रियरथ. तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थ्री. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिका व्हिच इज एन अकाउंट ऑफ मौर्य इंडिया वाज ऑथर बाय. इंडिका का ऑथर का नाम क्या है? उनका नाम है मेगास्थनीज. तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर वन. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैड फर्स्ट डिस्कवर द एडिक्ट ऑफ अशोका एम्परर. उनका नाम है जेम्स प्रिंसिप. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर टू. तो ये सब था प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था मौर्य डायनेस्टी से. इस वीडियो में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे. इस वीडियो का पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा. नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच.